भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि रंग वाली होली आपको कब खेलनी है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और भद्रा काल कब रहेगा तथा पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी। होलिका दहन किस प्रकार से करना चाहिए और होलिका दहन में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, तो आज संपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके तथा आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। आपके परिवार में खुशियां आए और खुशियों से आपका पूरा परिवार भर जाए। सारे दुख, संकट और कष्ट आपके समाप्त हो जाए। यही हम प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बारंबार आप सभी को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन का जो कार्य है वह आदि अनादि काल से चला आ रहा है, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने जब अपने पुत्र प्रहलाद को जलाना चाहा था, चूंकि प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे और अग्नि के माध्यम से, होलिका के माध्यम से होली चूंकि उनकी बहन थी और उनको जो है एक विशेष रूप से एक चादर वरदान स्वरूप मिली हुई थी, उसके कारण उनका शरीर जल नहीं सकता था। चूंकि प्रभु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने जलाना चाहा था और प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी कारण से हिरण्यकश्यप ने जब होलिका की गोदी में प्रहलाद को बिठा दिया तो प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जल करके भस्म हो गई। यह वही समय था जो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के रात्रि का समय था। इसीलिए प्रतिवर्ष हम बुराइयों का शमन करते हैं। हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे राष्ट्र से हम बुराइयों को जला करके भस्म कर देते हैं और जीवन में अच्छाइयों का आगमन लाने की प्रार्थना करते हैं। होलिका दहन करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि होलिका की जो रात्रि है उसे तंत्रोक्त रात्रि कहा गया है और इस रात्रि में होलिका दहन के पश्चात कई प्रकार के तंत्र मंत्र, टोने टोटके भी किए जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में समृद्धि लाना चाहते हैं तो आपको होलिका दहन करना चाहिए तथा शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है, इस बार 27 और 28 की रात्रि में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी 2:50 पर चतुर्दशी तिथि जैसे ही समाप्त होगी वैसे ही पूर्णिमा तिथि का आगमन हो जाएगा, जो कि 28 और 29 की रात्रि 1:01 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। यानी 28 तारीख को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि है और रात को 1:01 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो यदि आप होलिका दहन, होलिका पूजन का कार्य संपन्न करना चाहते हैं या फिर पूर्णिमा का यदि आप व्रत करते हैं तो आपको व्रत की पूर्णिमा भी जो है 28 मार्च 2021 रविवार को ही मानना चाहिए। वहीं होलिका दहन का जो कार्य है उस संदर्भ में धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में दो कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला होता है श्रावणी यानी रक्षाबंधन तथा दूसरा कर्म होता है फाल्गुनी यानी होलिका दहन। इसी कारण से होलिका दहन में भद्रा का त्याग करके जो है शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। यदि दिन में होलिका दहन करेंगे या भद्रा काल में होलिका दहन करेंगे या फिर प्रतिपदा तिथि में होलिका दहन करेंगे तो परिवार का, गांव का, नगर का, राष्ट्र का अहित होगा, नुकसान होगा। इसलिए हमें भद्रा का परित्याग करते हुए होलिका दहन करना चाहिए।
इस बार एक अच्छी बात यह है कि जो भद्रा काल रहेगा वह 27-28 की रात्रि 2:46 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 28 मार्च को दोपहर 1:55 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। इसलिए भद्रा काल चूंकि दिन में ही समाप्त हो जाएगा और होलिका दहन सूर्यास्त के पश्चात ही किया जाता है, तो होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा, वो रहेगा शाम को 6:30 यानी 6:30 पर सूर्यास्त होगा। और सूर्यास्त के बाद का जो समय रहता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल सबसे सर्वोत्तम समय माना जाएगा। वैसे तो आप रात्रि 9:30 तक होलिका दहन कर सकते हैं, यानी शाम को 6:30 से लेकर के रात को 9:30 तक होलिका दहन का सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा। इस दौरान शुभ और अमृत का चौघड़िया भी रहेगा और होलिका दहन के समय इस बार एक विशेष संयोग बन रहा है। वैसे हर साल यह संयोग नहीं बन पाता है, लेकिन इस बार 28 मार्च 2021 रविवार के दिन जब होलिका दहन होगा, शाम को 6:30 से लेकर के 9:30 के मध्य जो है सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। इसके अलावा शनि और गुरु दोनों एक ही राशि में विराजित रहेंगे। और यदि सूर्योदय कालीन कुंडली की हम विवेचना करें तो उसमें एकादश भाव में शनि और गुरु दोनों एक साथ विराजित रहेंगे और मकर राशि में शनिदेव अपने स्वग्रही होकर के विराजित रहेंगे। प्रत्येक ग्रह एकादश भाव में शुभ फल प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में शनि और गुरु दोनों ही एकादश भाव में जब विराजित रहेंगे तो देश दुनिया के लिए यह एक शुभ संकेत है। यानी अभी तक जो व्यापार में मंदी का दौर चल रहा था और देश की, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार निरंतर कमजोर होती जा रही थी, महंगाई अपने चरम पर बढ़ती जा रही है, उससे हमें निजात मिलेगी और प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि होगी, रोजगार के अनुकूल साधन होने लगेंगे और महामारी से भी हमको छुटकारा मिलने लगेगा। यानी शनि शनि स्थिति में सब परिवर्तन होने लगेगा। होलिका दहन का त्योहार सभी के लिए एक प्रकार से खुशियां लेकर के आ रहा है और यह संयोग पूरे 499 साल के बाद में निर्मित हो रहा है। इसके पहले ऐसा महासंयोग 3 मार्च 1521 को निर्मित हुआ था। वही संयोग 28 मार्च 2021 रविवार के दिन जब होलिका दहन होगा उसी समय निर्मित होगा। तो यदि आप होलिका दहन करते हैं या होलिका का पूजन करते हैं तो आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण बना रहेगा और आपके घर की समस्त पीड़ाएं शांत हो जाएगी। आपके परिवार के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, सारे रोगों का शमन हो जाएगा, आपके शत्रुओं का शमन हो जाएगा, यानी आपके शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे। तो होलिका दहन के दिन सबसे पहले अपने घर के बाहर चौराहे पर एक शुद्ध रंगोली बना करके होलिका दांडारोपण जहां पहले से हो चुका है वहां पर जाकर के होलिका का पूजन संपन्न किया जाता है। होलिका का पूजन करने के लिए एक लोटे में जल लेना चाहिए तथा एक थाली में रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कलावा, कपूर, जनेऊ जोड़ा, पुष्प, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्यम यानी कई प्रकार की मिठाइयां भी इस दिन बनाई जाती है। इसी के साथ में भगवान के भोग के लिए भी थाली इस दिन तैयार करना चाहिए, क्योंकि होलिका का जो महापर्व है वो भगवान लक्ष्मी नारायण का महापर्व माना गया है। इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन भी करना चाहिए तथा उनको भी विशेष भोग अर्पित करना चाहिए और होलिका का पूजन करके और वहां पर भी भोग अर्पित करना चाहिए और विशेष रूप से चावल बना करके और उसमें गुड़ और तथा घी मिला करके अग्नि जला करके वहां पर पे धूप लगाना चाहिए और रंग गुलाल छिड़क करके होलिका का पूजन करना चाहिए
और होलिका दहन के समय वहां पर एक सूखा नारियल भी होलिका के अंदर रखना चाहिए और चारों तरफ जल की धारा अर्पित करनी चाहिए। अच्छी प्रकार से जल चढ़ा करके गंध, अक्षत, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए तथा कच्चा सूत आसपास लपेटा जाता है, 7 परिक्रमा की जाती है और पूजन कार्य संपन्न होने के बाद में सभी लोग जब पूजन कार्य संपन्न कर लेते हैं तब शुभ मुहूर्त में यानी 28 तारीख को शाम को 6:30 से लेकर के रात्रि 9:30 के बीच में आपको होली का दहन करना चाहिए। जब होली जल करके भस्म हो जाती है तो उसकी जो राख होती है वह भी परम कल्याणकारी मानी गई है। होलिका दहन की राख से कई प्रकार के जो है टोने टोटके हो सकते हैं और घर की अला बलाएं शांत हो सकती है। तो यदि आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो होलिका दहन में जो जल करके भस्म यानी राख तैयार हो चुकी है उसको अपने घर में लेकर आइएगा और उसको जल में मिला करके पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, जिससे घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी तथा आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है तो उसको भी आप होलिका दहन की 1 चुटकी राख घोल करके पिला दीजिएगा या उनके शरीर पर राख लगा भी सकते हैं। और होलिका दहन की राख को यदि ठंडी करके अच्छी प्रकार से जो है एक कपड़े में बांध करके तिजोरी में यदि रख देंगे तो हमारे घर की गरीबी यानी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपकी तिजोरी धन धान्य से भरी पूरी रहेगी। होलिका दहन की राख का विशेष महत्व माना गया है और होलिका दहन बड़ा ही पवित्र और पावन त्योहार होता है। इस रात्रि में होलिका दहन के पश्चात जो है भगवान का नाम स्मरण भी करना चाहिए। यदि कोई मंत्र सिद्धि आप करना चाहते हैं तो होलिका दहन की रात्रि जिस प्रकार ग्रहण काल के दौरान हम मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, उसी प्रकार होलिका दहन की रात्रि में भी हम मंत्र जाप कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं और अनेक प्रकार के जो है कार्य इस प्रकार हम संपन्न कर सकते हैं जिससे हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो सकेगा। रंग वाली जो होली होगी, होली के ठीक अगले दिन यानी होलिका दहन का त्योहार 28 मार्च 2021 रविवार को मनाया जाएगा। तो 28 मार्च को होलिका दहन होगा, वहीं 29 मार्च को रंग वाली होली होगी। रंग वाली होली के दिन होली खेली जाती है। सभी एक दूसरे को जो है रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं और प्रेम पूर्वक मिलते हैं, जुलते हैं और पुराने गिले शिकवे दूर करने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप से किसी की बुराई है तो उससे आप मित्रता करिएगा, पुराने गिले शिकवे दूर करने का प्रयास करिएगा। तो होली जो रंग वाली होगी वो 29 मार्च 2021 सोमवार को होगी। वहीं रंग पंचमी का जो त्योहार होगा वो 2 अप्रैल 2021 शुक्रवार को मनाया जाएगा। 5 दिनों तक निरंतर होली महापर्व का यह त्योहार मनाया जाता है और होली एक ऐसा त्योहार है जिसे बच्चे भी मनाते हैं, युवा भी मनाते हैं, बुजुर्ग भी मनाते हैं, माताएं मनाती है, बहनें मनाती है और सभी मिलजुल करके इस त्योहार को बड़े ही प्रेम तथा सौहार्द से मनाते हैं और एक दूसरे को रंग लगा करके प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। तो होली का त्योहार आपके जीवन में सुख लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, वैभव लेकर आए। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप होली से संबंधित कोई उपाय हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, मंत्र जाप करवाना चाहते हैं, सिद्धि साधना करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी कार्य सिद्धि आप करवाना चाहते हैं तो इस हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके और होली का दहन का पूरा लाभ तथा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।